हम इक्विवेलेंट टी और पाई नेटवर्क में रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो जब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ेंगे तो देखेंगे। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा? सीरीज पैरामीटर क्या होते हैं? इम्पीडेंस जेड। क्लियर? और शंट पैरामीटर यहाँ पे नेग्लेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शंट एलिमेंट नहीं आना है। क्लियर है चीज? हेलो यस सर। हेलो, ठीक है। तो हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपली सीरीज एलिमेंट होगा जो कि इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस में क्या आएगा? इम्पीडेंस में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा? एक रजिस्टर और दूसरा इंडक्टर। माइनस प्लस माइनस, ये आपका वी आर हो गया। क्लियर? और कुछ होगा नेटवर्क में? हेलो, तो नेटवर्क शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क क्लियर है। इसमें हमने पहली चीज क्या मानी यस थी? सर। कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड। जब कैपेसिटेंस निगलेक्टेड है, कैपेसिटेंस निगलेक्टेड होने का मतलब वाई इज निगलेक्टेड, यानी एडमिटेंस यानी शंट पैरामीटर यहाँ पे निगलेक्टेड हो जाते हैं। वर्ड में लिखना है तो यहाँ पे बस यही हो जाएगा कि शंट पैरामीटर इज नेग्लेक्टेड। और एक आध लाइन बढ़ानी है तो क्या लिख सकते हो? ओनली सीरीज पैरामीटर एग्जिस्ट। क्लियर? ठीक है। इस लूप में हम केवीएल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। आपका वी एस इक्वल टू क्या आ गया? वी आर प्लस आई एस जेड के बराबर। और क्या चीज होगी? और क्या चीज होगा? हेलो, एक इक्वेशन तो ये आ गया, दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? सुशील, 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 राशिका, राशिका, समीर, श्रेया, साक्षी। आई एस इक्वल टू आई आर। आई एस इक्वल टू आई आर। आवाज मेरी नहीं आ रही है क्या? तुम लोग तो पहुंच नहीं रही है क्या? सर बीच में नाम हेलो सर नहीं बीच कर बीच रहा, में रुक जाती है। हेलो बीच बीच में रुक जा रहा है। यस सर। कॉलेज का नेटवर्क ही है सर। हेलो यस सर सर। आधे आप टाइम तो आवाज ही हेलो नहीं आती। हेलो हेलो। यस सर। हेलो अब आ रही है सर, आवाज सर आ रही है सर, अब आप अब आ रही है, कंटिन्यू अब आ रही है। करो। सर हम आपकी आ रही है हमें। सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज, बट आ रही है। फ्लो हो रहा है इसमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी एस इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इंटू जेड। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, चलो इसी को। ठीक है। एंड इक्वेशन नंबर 2 इज द आई एस इक्वल टू
आई आर। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेयर जेड क्या है, यहाँ पे वेयर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस जे एक्सएल। क्लियर? एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एल के बराबर। ये तो पढ़ रखा होगा सभी ने। हेलो, इतना Yes, तो पता है sir. ना? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखो मेन परफॉर्मेंस ऑफ द लाइन देखना होता है। परफॉर्मेंस ऑफ द लाइन का मतलब ये होता है कि हमें ये देखना है कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या आ रही है। मेन कंसर्न हमारा क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या आ रही है। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर हमें निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें फेजर के टर्म में इन सब चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि ये वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह सब तुमने कैलकुलेट किया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिकॉल कराऊंगा कैसे हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लेते हैं और क्या उसके लिए करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर दे तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस आई आर इंटू आर प्लस जे आई आर इंटू एक्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? अब मैं यहाँ पे फेजर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। फेजर ड्रॉ करने के लिए हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो रेफरेंस लेना है ना, वो लोड टर्मिनल लेना है, यानी रिसीविंग एंड लेना है। क्योंकि लोड के बारे में हमें सब कुछ पता होता है। वैसे भी ये सिनेरियो ही होता है कि आप लोड के अकॉर्डिंग जनरेशन करते हैं, ना कि जनरेशन आपके पास इतना ज्यादा अवेलेबल है कि आप जनरेट करते जाए और लोड कुछ भी हो आपका यूटिलाइजेशन हो जाए। ऐसा नहीं होता। क्लियर? ठीक है। इंडिया में लोड के अकॉर्डिंग ही जनरेशन होता है, क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेस हैं पावर सप्लाई के, वो लिमिटेड है। क्लियर? तो हमें लोड के अकॉर्डिंग ही जनरेशन करना पड़ता है, उसी हिसाब से हमें यूटिलाइजेशन भी करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोड को एज अ रेफरेंस लेंगे। लोड को रेफरेंस लेने का मतलब क्या हो गया, लोड को रेफरेंस लेने का मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे वी आर को एज अ रेफरेंस ले लिया। आपको लोड अगर पता है कि मेरा लोड का इंपीडेंस वैल्यू ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लोड में फ्लो होने वाला करंट पता चल जाएगा। लोड में फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, ऑब्वियस हम यहाँ पे जनरली लेके ही चलते हैं कि हमारा जो लोड है वो एक इंडक्टिव लोड है, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का टर्नओवर है। यानी अगर मैं यहाँ पे जेडएल की बात करूँ तो जेडएल मैंने मान लिया कि आरएल प्लस जे एक्सएल। जब आरएल प्लस जे एक्सएल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वी आर को हमने रेफरेंस लिया हुआ है, तो करंट क्या होगा, किसी एंगल से लैग करेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? अगर मान लो ये वी आर है, ठीक है, ये करंट आई आर है, ये मेरा वैल्यू नोन वैल्यू है। आर एल की वैल्यू भी मुझे पता है, जे एक्सएल की वैल्यू भी पता है, तो आई आर की इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन आर एल प्लस जे एक्सएल, क्योंकि वी आर हमारे लिए नोन हो गया। क्लियर? आई आर हमें पता चल गया, तो पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर एल तो हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर एंगल भी आपको पता चल गया। क्लियर? तो ये आपका फाई आर हो जाता है। ठीक है? इसके बाद वाला लेक्चर भी मेरा ही चलेगा। ठीक है? तो कोई क्विट नहीं करेगा। ये पूरा लेक्चर 1:40 से 2:20 तक वो मैं ही लूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमें लोड के बारे में सब कुछ पता चल गया, यानी वी आर और आई आर हमको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, बस इस इक्वेशन 3 का यूज करके हमें वीएस का फेजर ड्रॉ कर देना। तो यहाँ पे देखो क्या है, वीएस की वैल्यू क्या है, वी आर प्लस आई आर प्लस जे आई आर इंटू एक्सएल। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, फेजर ड्रॉ करने के लिए लोड के बारे में आपको पता होता है, तो पहले लोड के अकॉर्डिंग वोल्टेज को एज अ रेफरेंस लेके आप वी आर और आई आर को ड्रॉ कर लिया करें। उसके बाद सीधे आया करें इक्वेशन पे, जो इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग फेजर आप ड्रॉ किया करें। फेजर याद ना करें प्लीज, ये रिक्वेस्ट है सबसे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या है, यहाँ पे वीएस की वैल्यू क्या है, वी आर प्लस आई आर इंटू आर। आई आर इंटू आर का मतलब क्या हो गया, ये फेजर सम का मतलब वेक्टर सम ही है यहाँ पे। तो आई आर इंटू आर का मतलब क्या हो गया, मुझे वी आर में आई आर आर इंटू आर करना है त्यागी। तो क्या करेंगे हम, वो त्यागी, हाँ जी सर। मुझे क्या कर वी आर में आई आर इंटू आर एड करना है। कैसे ऐड करेंगे, सर, पी आर में ये आई चीज आर ऐड इंटू आर। करनी है। हाँ, कैसे ऐड जैसे करेंगे, तो मुझे आप ऐड करने हैं तो कैसे ऐड करते हैं हम लोग, स्टैटिक मतलब स्टैटिक एंड डायनामिक्स पढ़ा होगा ना।
इंटरमीडिएट नहीं में तो होगा कैसे सर। हम वेक्टर सम करते थे? सर यहाँ से वी आर तक ज्वाइन कर दो इसको, इसके पैरेलल ले जाके। वेरी गुड। आई आर के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आई आर इंटू आर ही है ना। आई आर के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया, जो क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आर के बराबर होगा। इसी ध्यान रखना, आई आर इंटू आर का मतलब क्या हो गया, आई आर के सेम फेज में ही तो लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो आई आर इंटू आर, आई आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या है तुम्हारा, प्लस जे आई आर इंटू एक्सएल। प्लस जे आई आर इंटू एक्सएल का मतलब क्या हो गया, प्लस जे का मतलब क्या हो जाता है, अगर आई आर का फेजर आपको पता है तो जे आई आर का फेजर क्या हो जाएगा, क्या आगे, सर उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 हाँ डिग्री जी हो जाएगा। सर। उससे 90 डिग्री लीड करता हो। क्लियर। प्लस जे का मतलब होता है 90 डिग्री लीड करता हुआ। 90 डिग्री लीड का मतलब होता है सीधे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम मूव कर जाते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा जे इंटू आई आर इंटू एक्स। क्लियर। अब ये 90 यहाँ डिग्री से लीड सर वी वाला एस किस मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट से सीधा लिया, ज्वाइन कर दो। किस कॉन्सेप्ट से लिया हमने, 90 डिग्री लीड करता है, यानी जो फेजर आई आर का मिल रहा है उस फेजर के डायरेक्शन से 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या हो गया, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री हम मूव कर जाए तो वो 90 डिग्री लीड होता है। अगर यही माइनस जे रहता तो क्या होता है, ये इस जो इसका जो आपका रेफरेंस जा रहा है आई आर का आगे, इससे 90 डिग्री लैग करते हुए हमें लेना पड़ता है। क्लियर है चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन तीनों का सम जो है वही क्या है आपका, इन तीनों का सम क्या है, वी एस। VS. Yes. VS के बराबर है। यही मेरा VS हो गया। क्लियर। ठीक है, और ये एंगल मैंने मान लिया कि ये फाइव एस है। ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखो, तुमने मेजरमेंट में भी पढ़ा होगा, तुमने ये ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा होगा। वही चीज फिर से मैं दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो कैसे हम करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि VS को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीका ध्यान से देखना क्या हो रहा है ये। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया और इस पॉइंट को मैंने आगे तक मिला दिया। ये मेरा O, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, इस पॉइंट को मैंने ले लिया B, ये पॉइंट ले लिया मैंने C, और ये पॉइंट ले लिया मैंने D। क्लियर। ठीक है, फिलहाल तो पहला अप्रोच देखते हैं, अप्रोच 1। अप्रोच 1 में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सिंपली ब्रेक करने जा रहे हैं। तो अगर मैं VS के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखूं, यानी VS cos phi s की वैल्यू बताऊं, VS cos phi s की वैल्यू क्या होगी, फोरवाल, VS cos phi s की वैल्यू VR IR के टर्म में क्या होगा, VS So cos phi s VR यहाँ पे cos क्या है, phi r. OC के बराबर ही है। VS cos phi s क्या है यहाँ पे, OC के बराबर ही तो है। OD Yes, का sir. वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल पे आया है वो क्या है, OC के बराबर है, VS cos phi s। और ये OC किसके बराबर हो जाएगा, OA प्लस AB प्लस BC के बराबर, यही होगा ना। हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो OA की वैल्यू किसके बराबर है, VR, प्लस AB की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, AB की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये एंगल फाई आर है। Cos phi r. वेरी गुड। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR इंटू आर कॉस फाई आर के बराबर, प्लस BC की वैल्यू क्या होगी, ये BC है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एंगल आपका कितना है आपका, इस एंगल को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 माइनस फाई आर आएगा। ये कैलकुलेट करके आप देख लेना। ठीक है, ये एंगल कैलकुलेट करके आप देख लेना, ये 90 माइनस फाई आर आना। बताओ। हेलो, ये 90 माइनस फाइव आर आएगा, कैसे आएगा बता दूं ये क्या, हेलो।
अच्छा ये एंगल कितना होगा, पाई आर के बराबर ही तो होगा। देखो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, सेम ही है ना। एक लाइन ये चल रहा है और यहाँ पे एक लाइन मैंने और ले लिया है, ये एंगल भी फाई आर है, तो ये भी एंगल भी क्या होगा, फाई आर होगा। वही चीज है यहाँ पे, ये एंगल फाई आर है तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई आर होगा। और ये क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो ये 90 माइनस फाई आर हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज। ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई आर। किसी को डाउट है क्या कि एंगल 90 माइनस फाई आर कैसे आ रहा है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी। सर आ रही हेलो, है। हाँ तो बताओ, किसी को डाउट है ये एंगल 90 माइनस फाई आर कैसे होगा। अभी भी अगर क्वेरी हो तो पूछ लो प्लीज, सिंपल ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। छोड़ो, कुछ नहीं बोलोगे तुम। तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर इंटू एक्स कॉस 90 माइनस फाई आर, यही होगा ना, यस सर। यही तो होगा। यस क्लियर। सर। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका वी आर प्लस आई आर इंटू आर कॉस फाई आर प्लस आई आर एक्स साइन फाई आर। ये आ गया वी एस कॉस फाई एस, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सिमिलरली वी एस साइन फाई एस क्या आ जाएगा, वी एस साइन फाई एस क्या आ जाएगा, वी एस साइन फाई एस क्या आएगा बताओ जल्दी। वी एस साइन फाई एस का मतलब क्या हो गया, हेलो, इस ओडी का वर्टिकल कंपोनेंट, और इस ओडी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यही कंपोनेंट होगा ना, सीडी। ये क्या है, वी एस साइन फाई एस इज द सीडी, और सीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीडी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। अब मान लो मैंने इसको ई ले लिया, इसको एफ ले लिया, तो सीडी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीएफ में से सीएफ की वैल्यू माइनस कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, डीसी सीडी मिल जाएगा। इस पूरे डीएफ में से सीएफ की वैल्यू माइनस कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, डीसी। क्लियर। और डीएफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सर डीएफ की वैल्यू क्या होगी, इस सर एक कंपोनेंट मिनट। का वर्टिकल कंपोनेंट। क्या, सर करना क्या चाह रहे हैं, प्रोफेसर को यहाँ ब्रेक क्यों कर रहे हैं। हम करना यही चाह रहे हैं ना कि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। किस चीज का। और मैंने क्या बोला तुमको कि लोड के बारे में हमें सब कुछ आइडिया होता है, नहीं वी आर आई आर और कॉस फाई आर, इसके टर्म में हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। हमें वी एस आई एस से कोई मतलब नहीं है, वी एस से मतलब नहीं है, हमें सिंपली मतलब है वी आर से, आई आर से और कॉस फाई आर से, ये हमें ठीक करना है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। कि लोड टर्मिनल के बारे में पूरा आइडिया होता है, वहीं से हमें अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट निकालना होता है। तो अगर हम सीडी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें सीडी मिल जाएगा। तो सीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएफ, डीएफ की वैल्यू क्या होगी, ये जो कंपोनेंट है आई आर इंटू एक्स का, इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी आई आर एक्स साइन 90 माइनस फाइव आर, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, सीएफ, सीएफ की वैल्यू क्या होगी, ईबी के बराबर होगी। ईबी क्या है, इस कंपोनेंट का वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी आई आर आर साइन फाइव आर। ये वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, आई आर एक्स कॉस फाइव आर माइनस आई आर आर साइन फाइव आर। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होता है प्रैक्टिकली, अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो इनका स्क्वायर करते हैं, यानी इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी एस स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव एस प्लस साइन स्क्वायर फाइव एस क्या हो जाएगा, 1। वी एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आर प्लस आई आर आर कॉस फाइव आर प्लस आई आर एक्स साइन फाइव आर
का होल स्क्वायर प्लस आई आर एक्स कॉस फाई आर माइनस आई आर आर साइन फाई आर का होल स्क्वायर। अब अप्रोक्सीमेशन हम क्या करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। होता क्या है, ये जो वर्टिकल वैल्यू दिख रही है आपको, डिफरेंस दिख रही है और ये सबका सम दिख रहा है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे ना और इसका जब स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू काफी कम होती है। क्लियर? अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो जो वर्टिकल वैल्यू होगी वो काफी कम होगी, तो इसलिए हम इसके रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ वीएस अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेशन यही करते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है यानी आई आर एक्स कॉस फाई आर माइनस आई आर आर साइन फाई आर, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये और कम, मतलब वैल्यू और कम हो जाएगी। ये मच लेसर देन क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी वी आर प्लस आई आर आर कॉस फाई आर प्लस आई आर एक्स साइन फाई आर के स्क्वायर। तो इसलिए हम इसके रेस्पेक्ट में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और सीधे सीधे लिख देते हैं कि वी एस स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी वी आर प्लस आई आर आर कॉस फाई आर प्लस आई आर एक्स साइन फाई आर के स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हमने वर्टिकल टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वी एस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ गई, वी आर प्लस आई आर इंटू आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स साइन फाई आर के बराबर। क्लियर? हमें क्या निकालना, वोल्टेज रेगुलेशन। अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूं तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताया था मैंने, वी नो लोड माइनस वी